आया, मगर वो पीठ पीछे धोखा करता है, सामने से धोखा करने की उसको औकात नहीं है। बाबा साहब कहते हैं जुल्म करने वालों से जुल्म को बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति ज़्यादा गुनहगार होता है। अब हम लोग दोषी बन के जीना नहीं चाहते। बाबा साहब कहते हैं 100 वर्ष की ज़िंदगी से अच्छा है एक पल की ज़िंदगी जियो, एक दिन की ज़िंदगी जियो, एक सेकंड की ज़िंदगी जियो, मगर स्वाभिमान की ज़िंदगी जियो। जो मर गया वो डर गया, ठीक है ना। जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो, और भारत को बौद्ध बनाने के लिए इस रास्ते पर चलो। अशोक सम्राट जी हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, वो शिवाजी महाराज और लालजी सिंह यादव जी की तस्वीरें लगी है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की तस्वीरें लगी है, और यहाँ पर अशोक सम्राट जी की तस्वीरें लगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कचड़े के ढेर में इनका जो है रखा गया है। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। एक तरफ पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ 24 अक्टूबर को जो है यहाँ पर 24,000 लोगों को, जो SC ST OBC जिसको कुछ लोग हिंदू शब्द का इस्तेमाल करके बुलाते हैं, 24,000 लोगों को 24 अक्टूबर को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करवाई जाएगी। बाकी इस संबंध में जो है बात करने के लिए हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बक्सर जिला के कड़सर में, और हमारे साथ कई गणमान्य व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर परिचय बताएं अपना। मेरा नाम भंते बिमल कीर्ति, बौद्ध विहार तथागत नगर, ग्राम पोस्ट कड़सर, थाना नवानगर, जिला बक्सर, बिहार का रहने वाला हूँ। नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के मैं अध्यक्ष हूँ। एक तरफ पूरा देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है और आप 24,000 हिंदू लोगों को बौद्ध बनाने की बात कर रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, लोग हिंदू राष्ट्र बनाना इसलिए चाहते हैं कि यानी गुलाम राष्ट्र बन जाए। हम लोग बौद्ध राष्ट्र बनाना इसलिए चाहते हैं सब लोग बुद्धिमान हो जाए, और बुद्धिमान हो जाएगा तो गुलाम नहीं रहेगा। इसी सिलसिला में हम लोग धम्म दीक्षा 24,000 धम्म दीक्षा 24 अक्टूबर 2023 को करवा रहे हैं। कितने लोगों को करवा रहे हैं? 24,000 लोगों को 24 तारीख को 24,000 लोगों ने धम्म दीक्षा लेंगे और लाखों के संख्या में यहाँ लोग उपस्थित रहेंगे। हिंदू राष्ट्र नहीं बने दीजिएगा? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर लोग गुलाम बन जाएगा ना। आगे मटका पीछे झाड़ू। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही होगा। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे जो भारत मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को आगे मटका और पीछे झाड़ू लग जाए। अगर लग जाएगा तो भंते जी को जीना वो फिर सही नहीं रहेगा, फिर तो मरना पड़ेगा। आज संविधान का राज चल रहा है और आप झाड़ू और मटके की बात कर रहे हैं। वही है ना। दूसरा मनुस्मृति आज कौन है बताइए? एक तो मनुस्मृति बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया, भारत के संविधान लिखे, मगर दूसरा मनुस्मृति अभी EVM के माध्यम से है ना। EVM चाहेगा, जिसका चाहेगा उसी का सरकार बनेगा, तो EVM को भी ख़त्म करना भी ज़रूरी है। हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम तो धर्म नीति की बात करेंगे। जिस दिन हमारा बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर सच्चाई को जान जाएंगे, अपने को केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़ के केवल इंसान कहें और बुद्धिमान बनना शुरू करें। बुद्ध की शिक्षा है मानव को मानव बनाना और बुद्धिमान बनना और विज्ञानवाद को स्वीकार करना, प्रकृति के नियमों पर चलना। यही तो धम्म दीक्षा का हमारा उद्देश्य है। हम किसी को धर्म में परिवर्तित नहीं कराते, हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते, हम धम्म दीक्षा देते हैं। शिक्षा है तो दीक्षा जरूरी है। शिक्षा दीक्षा नैतिकता, ये मानव को आगे बढ़ने का यही क्षमता है। इसके आपके कार्यक्रम में जो धम्म दीक्षा की बात हो रही है, उस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग आ रहे हैं? देखिए, उद्घाटनकर्ता के रूप में माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के आ रहे हैं, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी आ रहे हैं, भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता जी आ रहे हैं, डिहरी अनुसोन विधायक जी हैं जो फतेह बहादुर सिंह, वो भी आ रहे हैं, और हम लोग का क्षेत्रीय जो अजीत कुमार सिंह कुशवाहा, ये जो विधायक हैं डोडाम विधानसभा, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से चलकर राखी रावण, ये महिलाओं को जन जागृति के लिए वो भी आ रही है, और उनके गुरु हैं सेहरा बौद्ध जी, वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और सासाराम के राजेंद्र प्रसाद भाषा वैज्ञानिक, अभी वो भी क्लियर कर देंगे, कल वो भी आईवे करेंगे। हम क्लियर नहीं हुआ अभी? क्लियर है, उतना क्लियर नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं। पूरा जो जब जातीय जनगणना का डाटा पब्लिक किया गया बिहार सरकार के द्वारा जो है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग हैं, और तथागत गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान की स्थली माना जाता है बोध गया में, और पूरे बिहार में जो है 1% भी बौद्ध धर्म के लोग नहीं है, क्या कहिएगा? देखिए, 1% नहीं है, मगर 1,11,000 ऐसे करके उसका मतलब व्यक्ति का गिनती आया है, ठीक है ना, यानी 1% में नहीं आया है। इसके लिए खेद के साथ ये कहना पड़ेगा, जो सर्वे करने वाले हैं
जैसे आपका नाम क्या है, अपना नाम बता दीजिए। नागेंद्र बसंत। मेरा नाम हरेंद्र बसंत है। हरेंद्र बसंत, वो जान गए हरेंद्र बसंत है तो हिंदुए होंगे, समझ गए। डाटा जो इकट्ठा करने का तो पूछा होगा ना किस धर्म से होंगे आप? जरूरी नहीं है ना, ज़्यादा करके मतलब जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है, मान लो उसके घर में पुरुष नहीं है तो क्या लिखेगा बताइए। जागा हुआ मानव 1,11,000 सरकार के रिकॉर्ड में आया, वो जागा हुआ मानव है। अभी सोया हुआ जो मानव है ना, हम लोग का जो बौद्ध है वो 85% भारत में संख्या है बौद्धों का है। 85%। यहीं पर देखिए, यहीं पर बाबा साहब की मूर्ति लोगों ने तोड़ा है। आप लोगों ने नागेंद्र बसंत जी ने आके इंटरव्यू लिया और देखिए तोड़ा, फिर इसको मतलब प्रतिरोध सभा हम लोगों ने लगाया, फिर आया, मगर वो पीठ पीछे धोखा करता है, सामने से धोखा करने की उसको औकात नहीं है। बाबा साहब कहते हैं जुल्म करने वालों से जुल्म को बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति ज़्यादा गुनहगार होता है। अब हम लोग दोषी बन के जीना नहीं चाहते हैं। अभी आपने कहा कि मूर्ति टूटा था, टूटा भी था, हम लोग कवरेज भी किए हैं। जी जी। जब यहाँ पर मूर्तियाँ तोड़ दी जा रही है, तथागत गौतम बुद्ध जी की कभी तोड़ जाती है, कभी बाबा साहब की तोड़ी जाती है, तो क्या लगता है कि आपका जो प्रोग्राम होने वाला है सफल होगा? सफल क्यों नहीं होगा? बाबा साहब कहते हैं 100 वर्ष की ज़िंदगी से अच्छा है 1 पल की ज़िंदगी जियो, 1 दिन की ज़िंदगी जियो, 1 सेकंड की ज़िंदगी जियो, मगर स्वाभिमान की ज़िंदगी जियो। जो मर गया वो डर गया, ठीक है ना। जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो और भारत को बौद्धमय बनाने के लिए इस रास्ते पर चलना सीखो। हम लोग संकल्पित हैं, जिसके अंदर जो संकल्प होता है ना, उसका रास्ता विकल्प में दिखता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कोई संप्रदाय कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं। हम दीक्षा दे रहे हैं ना, यानी हम घर वापसी करा रहे हैं। अभी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर किराए के मकान में रहते हैं, उसको हम दिखाते हैं ना ये तुम्हारा ओरिजिनल घर है, जाओ इस घर में आओ, आपका स्वागत है, तो क्यों नहीं जाएंगे? किराए के मकान पर अभी रहना नहीं चाहेंगे? कोई रहना चाहता है तो बताइए। हम लोग घर वापसी करवा रहे हैं। हिंदू धर्म का किराया की मकान कह रहे हैं आप? किराया का मकान है ना, उसमें गुलामी है ना, ऊंच नीच है, भेदभाव है। हिंदू धर्म को तो सनातन धर्म कह रहा है लोग। अब हिंदू धर्म सर, दो लोग पूछते हैं हिंदू धर्म के बकवास करता है, फिर सनातन धर्म। तो आप ये कहीं ना कहिएगा हम हिंदू हैं या सनातनी हैं। आप मानते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है? नहीं, हिंदू धर्म मतलब गुलाम धर्म होता है। सनातन का मतलब ये बुद्ध के शब्द का, तथागत बुद्ध का चुराया हुआ शब्द है। धम्मपद में पढ़ेंगे ना, एस धमो सनातनो, बैर से बैर शांत नहीं होता है, अबैर से बैर शांत होता है। ये तो ये सनातन धर्म यानी पुरातन धर्म है। ये सबसे अगर धर्म की बात करेंगे, सबसे अगर धर्म है तो बौद्ध धर्म सबसे पुराना धर्म है और जैन धर्म सबसे पुराना धर्म है, बाकी उसके बाद आया है। अभी हम लोग जब आए आपके यहाँ तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। आप देखिए कि वहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाइए मेरे भाई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बौद्ध विहार बनाया गया है बक्सर ज़िला में। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अशोक सम्राट जी हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी हैं, वो शिवाजी महाराज और लालजी सिंह यादव जी की तस्वीरें लगी है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की तस्वीरें लगी है और यहाँ पर अशोक सम्राट जी की तस्वीरें लगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कचड़े के ढेर में इनका जो है रखा गया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इनकी स्थिति क्यों है, इतनी संकीर्ण जगह में काफ़ी कम जगह, काफ़ी कचड़े जैसा माहौल में रखा गया है। क्या कहिएगा इसके पीछे? कारण देखिए 6.5 एकड़ का फील्ड है। अच्छा। 6.5 एकड़ में 2 एकड़ में ये बुद्ध विहार का ज़मीन है। तो बुद्ध विहार के ज़मीन को उसको बुद्ध की मूर्ति और ये बाबा साहब मूर्ति यहाँ रोड के किनारे नहीं था सर जी। और वो मूर्ति, ये मूर्ति और वो मूर्ति यहाँ रोड पे नहीं था, कहाँ था? फील्ड के बीच में था। हाँ, वो अजय यादव यहाँ के जिला अधिकारी थे। जो मुखिया का इलेक्शन था उसमें राष्ट्रपति शासन लागू था। उसी राष्ट्रपति के शासन लागू में अजय कुमार जी जो जिला अधिकारी थे, उनके देख रेख में ये बुद्ध की मूर्ति को हटाया गया। बिहार सरकार का ये यहाँ आ गया प्रस्ताव स्टेडियम बनाने का। बुद्ध की मूर्ति और बाबा साहब की मूर्ति को हटा के ये स्टेडियम बनाया गया। जब वो बनाया गया तो ले के यहाँ रोड के आगे किनारा खड़ा किया गया। ये दिक्कत है। तो ये भंते जी थे जिन्होंने अपना बात को रखा। सर थोड़ा क्या परिचय होगा? मेरा नाम रामबचन सिंह बौद्ध। वैसे मैं पूर्व प्रचार जनता कॉलेज लोहाई और इस नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के निदेशक भी हूँ और इस धम्म में मेरा माने लगाव है। एक तरफ से जो है सरकार या चाहे जो स्वर्ण लोग है भारत को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बातें भी हो रही है, राजनीति भी हो रहा है। और आप लोग जो है 24 अक्टूबर को 24,000 लोगों को बौद्ध बनाने की बात कर रहे हैं। बात ऐसी है कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग है ना पुनः गुलामी के ओर ले जा रहे हैं, पुनः गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। और जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात है, बौद्ध धर्म की बात है, धर्म नहीं धर्म की बात है। धर्म जो है ये नैतिक जीवन जीने का एक कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, अच्छा ना। इसलिए हम लोग
ये धर्म को ही सही मानते हैं। जिस ढंग से धर्म पर चल कर के लोग अपना जो जीवन है अच्छे ढंग से व्यतीत करेंगे, दूसरे धर्म से, वो धर्म है या नहीं है वो तो संप्रदाय कहा जाता है ना। लेकिन बौद्ध धर्म में पहले लोग जानते हैं उसके बाद ही मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में लोग पहले मनवाते हैं उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जो है आप लोग बौद्ध धर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध की बिहार जो है स्थली ज्ञान स्थली मानी जाती है और यहाँ पर भी बौद्धों की संख्या 1% भी नहीं है, जो कि काफ़ी साल हो गया। जबकि जो डाटा पब्लिक किया गया तो उसमें डाटा शो किया गया है। क्या कहिएगा, जो जनसंख्या 1% भी नहीं है बौद्ध? अभी जो है सही बात है कि जो डाटा आया है उसमें 1% भी नहीं है। इसका बहुत सारे माने कारण है, और कारण ये है कि सब लोग बौद्ध धर्म के बारे में सही ढंग से जानते नहीं हैं। जो लोग प्रगणक थे, जो गणना करने वाले थे, वो सही रूप से जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उनको हिंदू माने फिलअप कर दिए है ना। इसलिए हम इस डाटा को सही डाटा नहीं। आरोप लगाया जा रहा है कि जो भंते लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लोगों के बीच नहीं जाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। क्या कहिएगा इस पे? ना ऐसा बात तो नहीं है। अब बौद्ध ये भंते जी लोग अब अपने जन जागृति में ही सारा जीवन व्यतीत करने के लिए संकल्पित हो गए हैं, और ये बाहर निकल करके लोगों को देशना के माध्यम से अपना धर्म की बातों को रखते हैं। 24 अक्टूबर का जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं? 24 अक्टूबर को जो धर्म दीक्षा समारोह है, इसमें हमारे उद्घाटनकर्ता ये जो हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, और आलोक कुमार मेहता जी जो भूमि सुधार मंत्री हैं, और ये जो हैं उदित नारायण चौधरी जो हैं उदय नारायण चौधरी, वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं है ना। और ये फतेह बहादुर जी विधायक डिहरी ऑनसोन, उनका माने आगमन हो रहा है। हमारे क्षेत्र का जो विधायक हैं डॉक्टर अजीत कुमार जी, हाँ, वो भी आ रहे हैं।